नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शंख की उत्पत्ति की कथा के विषय में संक्षिप्त में जाना। तुलसी और शालिग्राम की उत्पत्ति कथा शंख की कथा से जुड़ी हुई है। इस वीडियो में उसी कथा के विषय में जानेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में भगवान नारायण नारद को यह कथा बताते हैं, जिसे हम संक्षिप्त में सुनते हैं। राजा धर्मध्वज और उनकी पत्नी माधवी गंधमादन पर्वत के उपवन में आनंद विलास करते थे। कुछ दिन बीतने तक वे वहीं रहे। फिर धर्मध्वज को ज्ञान प्राप्त हुआ। समय पश्चात माधवी ने गर्भ धारण किया और कार्तिकी पूर्णिमा के दिन मनोहर मुखाकृति वाली सुंदर कन्या को जन्म दिया। जन्म का समय शुभ दिन, शुभ योग, शुभ ग्रहों का संयोग था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी सुंदरता बढ़ती गई। वह सदा 16 साल की कन्या जान पड़ती थी। वे अनेकों सुंदरियों में एक थी। उसे देखने वाले मनुष्य उसकी किसी से भी तुलना नहीं कर पाते थे। इसीलिए विद्वानों ने उसका नाम तुलसी रखा। वह तपस्या करने बद्रीवन चली गई और दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करती थी। मन में यही निष्ठा थी कि स्वयं भगवान नारायण उसके स्वामी बने। कथा के अनुसार हजारों वर्ष वह फल और जल पर आधारित रही। शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और जब निराहार रहने लगी तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उसे वरदान मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, पितामह, मेरे मन में जो इच्छा है वह मैं आपको बता रही हूँ। पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी। गोलोक मेरा निवास स्थान था। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, अनुचरी, प्रेयसी, सखी, सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। उस परम सुख से अभी मैं तृप्त नहीं थी कि एक दिन रास की अधिष्ठात्री देवी राधा ने रासमंडल में रोष से मुझे यह शाप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो। उसी समय भगवान ने मुझे भारतवर्ष में रहकर तपस्या करने को कहा था और ब्रह्मा जी से वरदान में श्री विष्णु के स्वरूप को पति रूप में प्राप्त करोगे, ऐसे कहा था। इसलिए आप मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री कृष्ण के अंग से प्रकट सुदामा नामक गोप भी इस समय राधिका के शाप से भारतवर्ष में है। उस तेजस्वी गोप को श्री कृष्ण का साक्षात अंश कहते हैं। शाप के कारण वह दानव कुल में जन्मा है। वह शंखचूड़ के नाम से प्रसिद्ध है। इस जन्म में वह तुम्हारा पति होगा। इस जन्म के बाद भगवान नारायण पति रूप में प्राप्त होंगे। लीला के कारण नारायण तुम्हें शाप देंगे, जिसके चलते तुम्हें अपनी कला से वृक्ष बनकर रहना पड़ेगा और तुम्हें समग्र जगत को पवित्र करने की योग्यता प्राप्त होगी। विष्णु तुम्हें प्राणों से प्रिय मानेंगे। उनकी पूजा तुम्हारे बिना निष्फल जाएगी। वृंदावन में वृक्ष रूप में रहने के कारण तुम्हें वृंदावनी भी कहा जाएगा। तुमसे उत्पन्न पत्तों से गोपों द्वारा माधव की पूजा की जाएगी। इस तरह श्री कृष्ण के साथ निरंतर आनंद भोगोगी। तुलसी ने कहा, दो भुजाओं वाले श्री कृष्ण के पाने की जैसी इच्छा है, वैसी चतुर्भुज श्री विष्णु के लिए नहीं है। इसीलिए आप ऐसी कृपा करें कि मैं पुनः निश्चय ही गोविंद को प्राप्त कर सकूं और साथ ही राधा के भय से भी मुक्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तुलसी को राधा के षोडाक्षर मंत्र को धारण करने को कहा, जिससे वह राधा की प्रिय हो जाए और श्री कृष्ण की राधा जैसी प्रेयसी तुलसी भी बन जाए। समय चलते तुलसी की भेंट शंखचूड़ से हुई। दोनों में वार्तालाप हुआ और शंखचूड़ के ज्ञान से तुलसी प्रभावित हुई। फिर ब्रह्मा जी के पुनः आगमन और वचन के अनुसार दोनों का विवाह हुआ। फिर शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज किया, जिससे देवताओं के अधिकार छिन जाने की वजह से वे ब्रह्मा जी के पास याचना एवं उपाय के लिए गए। फिर वे भगवान शंकर और विष्णु के पास गए, जहाँ श्री विष्णु ने त्रिशूल के प्रहार से शंखचूड़ के नाश की मंत्रणा की। युद्ध हुआ, तब काफी समय तक कोई पराजित न हुआ, क्योंकि शंखचूड़ के पास कृष्ण कवच होने के कारण उसे मारा नहीं जाता था और जब तक उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट नहीं होता तब तक उसका नष्ट होना संभव नहीं था। श्री विष्णु ने ब्राह्मण के वेश में शंखचूड़ से कृष्ण कवच दान में मांग लिया और तुलसी को गोलोक में पुनः जाने के लिए तथा शंखचूड़ की स्त्री के नाते सतीत्व भंग करने के लिए श्री हरि विष्णु ने शंखचूड़ के स्वरूप को धारण कर तुलसी का सतीत्व भंग किया। फिर भगवान शंकर के दिव्य त्रिशूल के प्रयोग से शंखचूड़ अग्नि से नष्ट हो गया। इस तरह शंखचूड़ का शाप समाप्त हुआ और वे पुनः गोलोक में चले गए। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई, जो पवित्र माना गया और अमंगल को हरने वाला माना गया। जब तुलसी को यह ज्ञान हुआ तब श्री विष्णु ने उसे अपनी लीला के विषय में बताया और गोलोक जाकर पुनः श्री कृष्ण को प्राप्त कर सके। इसी कारण यह लीला करने का कारण कहा।
किंतु तुलसी ने अपने साथ हुए छल और पति के निधन के विलाप से विष्णु को पत्थर हृदय कहकर पाषाण रूप में पृथ्वी पर रहने का शाप दे दिया। भगवान श्रीहरि ने कहा कि तुम इस शरीर का त्याग कर दिव्य देह धारण कर मेरे सानिध्य में आनंदमय रहो। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नाम के नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा, जो भारत में पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारे केश कलाप पवित्र वृक्ष होंगे, जो तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होगी। तीनों लोकों में देवताओं की पूजा में सभी पत्र पुष्पों में तुलसी प्रधान मानी जाएगी। सभी लोक में तुम मेरे निकट रहोगी। इस तरह की अन्य कई बातें जो तुलसी को सर्वश्रेष्ठ बताती है, वैसी बात कही। फिर श्रीहरि ने कहा कि मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण यानी शालिग्राम बनकर रहूंगा। शालिग्राम का गंडकी नदी के तट पर वास होगा। वहां रहने वाले कीड़े अपने तीक्ष्ण दांतों से काट काट कर मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे, जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा, 4 चक्र होंगे और जो वनमाला से विभूषित होगा वह नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा। इस तरह उन्होंने शालिग्राम की विशेषताएं बताई। दोस्तों, ये थी कथा शंख, तुलसी और शालिग्राम की उत्पत्ति की ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अनुसार। यदि आपको यह कथा सुनकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।